ये देखिए ये सारी फीमेल्स हैं, उनके कलर वगैरह आप देख लें कि कितने शार्प हैं। हालांकि फ़ीमेल्स के कलर जो है वो लाइट होते हैं, लेकिन जो है मोल्टिंग सप्लीमेंट इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि आपके बर्ड्स के कलर जो है वो अच्छे से आएँ, शार्प आएँ और जल्दी मोल्टिंग जो है कंप्लीट हो जाए। ये ब्लू ब्लैक हेड में ये देख लें, ये जिसके पाँव में ऑरेंज कलर का रिंग है, ये लिलिक चेस्ट में है। इसके साथ ये जो मेल बैठा है ये पर्पल चेस्ट में है। इधर ये देख लें पर्पल चेस्ट में कुछ मोल्टिंग पे हैं, जा रहे हैं, कुछ मोल्टिंग क्लियर कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से चल रहा है। तो इस दौरान जो है मेरी मोल्टिंग की सप्लीमेंट जो है वो चलती रहती हैं। ये देखें जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे अपने जो है कलर वगैरह वॉश कर रहे हैं। ठीक है, मैं 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ। वैसे जो इसका बताया गया होता है, जो कंपनी कहती है, तो आपने ये वीक में 4 दफ़ा देना होता है। लेकिन अगर आप 2 से 3 दफ़ा भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी बेस्ट है। रोनीवेट इस तरह की पिंक सा कलर की होती है, ये पाउडर सा है और ये 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डलता है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि गोल्डन की चिक्स को पेरेंट्स से अलग करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी मेडिसिन जो है हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उनके लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने ख़ुद इस्तेमाल की होती हैं और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ होता है। तो वही चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को माँ बाप से अलग करते वक्त हमें केज साइज़ का ख्याल रखना है। केज साइज़ आपके पास कौन सा होना चाहिए? आपने छोटे बच्चों को डायरेक्ट बड़ी कॉलोनी में नहीं शिफ्ट कर देना, क्योंकि वो वीक होते हैं। बड़ी कॉलोनी में जाएंगे, ज़्यादा फ्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो है दिन ब दिन वीक होते जाएंगे और इस तरह जो है वो सोकड़े में चले जाएंगे और फिर एक्सपायर हो जाएंगे। तो सबसे जो बेस्ट साइज़ होता है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो ये होता है कि आप 1.5 बाय 3 का एक केज जो है वो ले लें। छोटे बच्चों को जब माँ बाप से अलग करें तो 1.5 बाय जो है 3 के केज में जो है आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जो है बेस्ट रहेंगे। हाँ, जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं उसके बाद जो है फिर आप इनको बड़ी फ्लाई में जो है छोड़ सकते हैं। फिर इस तरह आपका बर्ड जो है अच्छा साइज़ गेन करता है, सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले जो है आपने उनको 1.5 बाय 3 आप कर सकते हैं, 1.5 बाय 2.5 कर सकते हैं। मतलब छोटे केज में रखना है। माँ बाप से अलग करते ही डायरेक्ट आपने बड़ी फ्लाई में नहीं छोड़ देना, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, फिर दिन ब दिन वीक होता जाता है, तो फिर इस तरह एक्सपायर हो जाता है। तो केज साइज़ ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो है मतलब मेन आपने इसको अपने माइंड में रखना है कि केज साइज़ आपने इतना बड़ा नहीं देना छोटे बच्चों को। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि अलग करते वक्त आपने सबसे पहले जो है इनको स्कैट लगानी है। स्कैट लगा के आपने जो है इनको दूसरे केज में जो है शिफ्ट करना है। ठीक हो गया। स्कैट लगाने का ही क्या फ़ायदा होगा कि इनकी जितनी भी माइट्स है, जितने भी जो है इनके अंदरूनी माइट्स हैं, इनके परों में माइट्स हैं, उन सब से ये महफूज रहेंगे और कोई भी जो है इनको माइट्स का इशू जो है नहीं आएगा। तो स्कैट लगाना मतलब सिर्फ गोल्डियन ही नहीं, कोई भी बर्ड हो, आपका जावा हो, ला बर्ड हो, उसको स्कैट लगाना ज़रूरी होती है। इस पर भी प्रॉपर जो है एक वीडियो है कि कैसे लगानी है, क्या चीज़ करनी है, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1 ड्रॉप आपने इनकी टांग के ऊपर जो है लगाना होता है और उंगली से जो है आपने रब कर देना होता है। फिर ये जो है काफ़ी होता है। फिर 3 महीने बाद जो है आप ये प्रोसीजर जो है दोबारा कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक चीज़ है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा आ जाता है कि हमने स्कैट के बाद जो है हमने इनको कुछ दिन जो है केज में रखना है। केज में हमने इनको पहले छोड़ते ही नॉर्मल पानी देना है और फिर उसके बाद जो है हमने इन्हें रोनीवेट का कोर्स जो है वो शुरू करवाना है। ठीक है, रोनीवेट का कोर्स जो है वो 5 या 7 दिन का होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि इनके मुंह के अंदर दाने बन जाते हैं, क्योंकि हमने जो भी बच्चे होते हैं वो हमने बेंगलीज से पलवाए होते हैं। गोल्डियन कुछ पालती हैं खुद, कुछ नहीं पालती, तो ये ज़्यादा ब्रीड लेने की वजह से हम जो है बेंगलीज वगैरह से पलवाते हैं। तो बेंगलीज जो है एक डिज़ीज़ कैरियर बर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं जब उन्हें फीड वगैरह करवाते हैं। तो इस वजह से जो है हम रोनीवेट को कोर्स करवाते हैं कि जो बेंगलीज की वजह से जितनी भी अगर बीमारियां कोई ट्रांसफ़र हुई हैं तो वो अंदर ही ख़त्म हो जाएं, आगे चल के गोल्डियन को कोई मसला ना बने। ठीक है, तो रोनीवेट का कोर्स करवाना ज़रूरी है 5 से 7 दिन का, और वो जो है आपकी गोल्डियन के बच्चों के लिए जो है ज़रूरी है। ठीक है, उस चीज़ में मतलब रोनीवेट का कोर्स आप नहीं करवाएंगे तो उनके मुंह के अंदर दाने बन जाएंगे, आपका ये बच्चा जो है खा नहीं सकेगा, और तो इस वजह से इस इशू से जो है बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो रोनीवेट का कोर्स करवाना ज़रूरी है। रोनीवेट का कोर्स कैसे करवाया जाता है? 1 लीटर पानी में 1 ग्राम जो है रोनीवेट डलती है, वो पाउडर फॉर्म में होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये रोनीवेट इस तरह की पिंक सा कलर की होती है, ये पाउडर सा है, और ये 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डलता है। जितने आपका पानी लगता होगा आपने उस हिसाब से इस्तेमाल करके आप जो है अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। हाँ, अगर ये है कि आपके पास पानी का पॉट है कोई छोटा, ये थोड़ा बड़ा है, इससे छोटा जो एक पानी का पॉट होता है उसमें अगर आपने डालनी है तो आप इतनी डालेंगे कि जैसे एक माचिस की तीली के आगे जो एक मसाला लगा हुआ होता है ना, मतलब बारूद, जो उतना सा जो है आपने पानी में डाल के इनको देना है। या अगर आपने स्प्रिंकलर में डालना है तो आपने जो है इतना सा इस्तेमाल करना है और आप दे सकते हैं। अब इस एक और बात यहाँ पे कि रोनीवेट एस है एक, और एक रोनीवेट 12 है, ठीक है। तो आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं। मैं रोनीवेट एस इस्तेमाल करता हूँ। एस मतलब जो है वो लो है, 12 यानी एस मतलब 6 है, और एक जो है 12 है। तो मतलब आपको इस चीज़ से क्लियर हो जाना चाहिए 12 जो है वो हाई है और S6 जो है वो लो है। तो आप जो है मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको उस वक्त ईज़िली मिल जाए। तो रोनीवेट जो है इस्तेमाल करवाना ज़रूरी है अपने बर्ड्स को, ताकि जो है उनमें किसी किस्म की कोई बीमारी ना आए। रोनीवेट और भी बहुत सी चीज़ों से बचाती है, जैसे कि इनके पेट के मसले हो गए, जो है जितने भी मतलब 70% पेट के मसले जो है आप रोनीवेट का कोर्स करवाएंगे तो आपकी गोल्डन के बच्चों में से वो ख़त्म हो जाएंगे और वो मतलब आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे जो है चौथा पॉइंट है यहाँ पे प्रोबायोटिक, यानी कि आपने 5 से 7 दिन का रोनीवेट का कोर्स करवा लिया है अपने गोल्डन के बच्चों को, और फिर आपने 3 दिन का इनको प्रोबायोटिक का कोर्स करवाना है। प्रोबायोटिक से ये होगा कि रोनीवेट जब हम करवाते हैं तो बच्चे के पेट के अंदर से सारी सफाई हो जाती है, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया सब ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम प्रोबायोटिक देते हैं, यानी कि जो है उसके अंदर दोबारा से क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाए कि वो जो है मतलब सेहतमंद हो जाए। तो प्रोबायोटिक देना ज़रूरी है उस वक्त अपने गोल्डन के बच्चों को, क्योंकि उसके अंदर से सारी पेट की सफाई हो चुकी होती है। तो इस वजह से जो है हम प्रोबायोटिक उसको देते हैं ताकि वो जो है क़ुव्वत मुदाफ़त आप उसकी बढ़ जाए। ठीक हो गया। तो प्रोबायोटिक कैसे देना है? प्रोबायोटिक जो है 3 दिन का कोर्स होता है, 3 दिन आपने देना है। ये भी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डलती है, और अपने हिसाब से जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका पानी लगेगा आपने उतना उतना जो है यूज़ करना होता है। एक हो गया स्कैट सबसे पहले, उसके बाद आ गया हमारा रोनीवेट के बाद आपने करवाना है तीसरे नंबर पे प्रोबायोटिक। ठीक है। अब एक और चीज़ जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि काफ़ी लोगों के ये मैसेज आते हैं कि प्रोबायोटिक उनको नहीं मिल रही है। प्रोबायोटिक है भी तो महंगी है, यानी कि जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है, 1500-2000 की, तो वो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उसकी जगह पे मुतबादिल हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जो है जैसे कि आपने रोनीवेट इस्तेमाल करनी है, रोनीवेट आपको नहीं मिल रही या महंगी है, या आपके पास जो है उतने महंगे बर्ड्स नहीं हैं, सस्ते वाले हैं, तो आप जो है उसकी जगह पे फ्लैजल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फ्लैजल जो है आपको सस्ती मिल जाएगी, 100-150 का ये सिरप मिलता है। ये जो है आपने वीक में 1 दफ़ा ही इस्तेमाल करवाना है अपने बर्ड्स को। और ये आपने कैसे देना है, ये आपने जो है 1 लीटर पानी में इसी बोतल का 1 ढक्कन जो है आप मिला के अपने बर्ड्स को वीक में 1 दफ़ा दे सकते हैं। ये वैसा ही काम करेगा जैसे कि रोनीवेट करता है। रोनीवेट अगर करवाएंगे तो वो प्रॉपर बर्ड्स के लिए ही बनी हुई है, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। लेकिन अगर नहीं मिलती या महंगी है या इस तरह का इशू कुछ आता है तो फिर आप जो है फ्लैजल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो है कि अगर प्रोबायोटिक हम नहीं ले सकते, प्रोबायोटिक महंगा है या हमको मिल नहीं रहा, तो उसकी जगह पे हम जो है एंटामिज़ोल सिरप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 1 लीटर पानी में आपने 1 ढक्कन मिला के जो अपने बर्ड्स को वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इस तरह बेस्ट रहेगा। मतलब ये आपने लगातार देते रहना है, लेकिन जो रोनीवेट या प्रोबायोटिक है उनका कोर्स जो है आपने मतलब एक ही दफ़ा आपने करवा देना है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आता है, हमारा 5वां पॉइंट है कि हमने जो है रोनीवेट भी करवा दिया, हमने प्रोबायोटिक भी करवा दिया। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो है कि बर्ड आपका इसके बाद जो है मोल्टिंग पे जाएगा, अपने नए पर निकालेगा। तो इस वक्त हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है? इस वक्त यहाँ पे हम जो है मोल्टिंग की सप्लीमेंट हम अपने बर्ड्स वगैरह को इस्तेमाल करवाएंगे, ताकि जो है हमारे बर्ड अच्छे से मोल्ड करें, अच्छे से पर निकालें और अच्छा जो है उनका
मतलब फीदर क्वालिटी उनकी अच्छी हो और अच्छा जो है मतलब हमें कलर देखने को मिले। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे मोल्टिंग के लिए, बच्चों के लिए या बड़े बार जो मोल्टिंग पे चल जाते हैं गोल्डियन में, तो वो जो है वीटा फार्म की है मोल्टिंग 8। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो ये लूज़ में मंगवाता हूँ। ये देखें, अभी ये 50 ml मुझे मिली थी 1000 रुपये की, और ये जो है केज लाइफ केयर से मिली थी मल्टीवेट। ठीक है, तो ये मल्टीवेट है विद मोल्टिंग एड। तो ये जो इस्तेमाल होती है। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने मतलब ये जो अब एक ड्रिंकर है मेरे पास, ये 75 ml का है, ये 100 ml का हो, उसके बीच में आपने इस्तेमाल करना है आप इंसुलिन वाली कोई सिरिंज ले लें, उसका 0.4 या 0.3 ठीक है % वो जो है आपने इसमें डालना है, और जो है अपने अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो मेरे मतलब ये अलग होगी। यहाँ पे मैंने फीमेल्स छोड़ी हुई हैं, इनको डाला जाता है। यहाँ पे मैंने मेल वगैरह रखे हुए हैं गोल्डियन के, उनको जो है डाली जाती हैं वो मेडिसिन। तो ये जो है मैं इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आपने देना है वीक में 2 या 3 दफ़ा। मैं 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करता हूँ। वैसे जो इसका बताया गया होता है, जो कंपनी कहती है, तो आपने ये वीक में 4 दफ़ा देना होता है। लेकिन अगर आप 2 से 3 दफ़ा भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी बेस्ट है। ना देने से तो बेहतर है। तो इस तरह जो है बर्ड्स के कलर वगैरह काफ़ी शार्प आएंगे, काफ़ी अच्छे कलर में आपके पास बर्ड जो है वो तैयार होंगे। ये देखें, मेरे पास जितने भी बर्ड हैं काफ़ी अच्छे कलर के हैं। ठीक हो गया। अब बच्चे वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो अभी कलर वॉश कर रहे हैं। अलग मैंने कर लिए थे, काफ़ी सारे मैंने सेल कर दिए हैं, काफ़ी सारे जो है इधर हैं। ये देखें, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे अपने जो है कलर वगैरह वॉश कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के कलर आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये कलर हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैंने खुद रखने हैं, कुछ सेल हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। देन इस तरह चल रहा है। कुछ बच्चे जो है वो इधर हैं, ये लास्ट क्लास के कुछ बच्चे थे, इसमें कुछ सेल हो गए हैं, कुछ 4-5 रहते हैं जो कि अलग रखे हुए हैं मैंने इनको। इनका जो है रोनीवेट और ये सारा कुछ चल रहा था। देन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनको भी इन बच्चों के साथ मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। मोल्टिंग की सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया कि मैं वीटा फार्म वाले इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा भी कई जो है वर्सली लागा कंपनी है, उसका भी आता है मोल्टिंग सप्लीमेंट। उसके बाद जो है नेक्टोन कंपनी है, उसका भी आता है। तो आपको जो मिलता है या जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, या जो आपको सस्ता मिलता है वो ले सकते हैं। मेरे ख्याल में जो है मुझे ये सबसे सस्ता भी लगा था, एंड देन इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वीटा फार्म कंपनी बहुत अच्छी है और उसका जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैंने जो है वीटा फार्म का मोल्टिंग 8 जो है मैंने लिया है और वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कलर वगैरह जो है मैं आपको प्रॉपर फिर आपको आखिर में लास्ट पे बर्ड दिखाता हूँ कि इनके कलर जो है कैसे कलर जो है वॉश होकर आए हैं। क्योंकि ये जो आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं इसमें कुछ बड़े बर्ड्स भी हैं जो मेरे पहले ब्रीडर हैं, कुछ मैंने इसमें बच्चे भी जो कलर वॉश कर चुके हैं, जो अपने लिए मैंने रखे थे शुरू वाले क्लच में से 2-4, वो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे तैयार हुए हैं। ठीक है, हो गया। और कुछ फीमेल्स भी हैं इसी में इस तरह की। अच्छा, अब एक और जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो है सॉफ्ट फूड। यानी कि हम जब बच्चों को माँ बाप से अलग करेंगे तो हमने सॉफ्ट फूड इनको देना है या नहीं देना है, या कितना देना है। तो आप सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, लेकिन आप हफ्ते में 1 दफ़ा सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। जैसे कि आप सीज़न चल रहा होता है तो अपने बर्ड्स को जो है डेली सॉफ्ट फूड देते हैं, जो बर्ड्स आपके ब्रीड कर रहे हैं या जो बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन जब बच्चों को माँ बाप से अलग कर देंगे तो आप सॉफ्ट फूड जो है सिर्फ वीक में 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे या 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा आप सॉफ्ट फूड देंगे तो बच्चों को मोशन लग जाएंगे या इस तरह का मसला बनेगा। तो आपने छोटे वाले बच्चों को जो आपने माँ बाप से अलग किए हैं तो आपने उनको कम सॉफ्ट फूड देना है, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा देना है, ज़्यादा नहीं देना। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे फिर आप जो है मतलब 3 दफ़ा कर दो, 4 दफ़ा कर दो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो है यहाँ पे सारी आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जितनी भी हैं ये फीमेल्स हैं। ठीक है, गोल्डियन की जो मेरे पास ब्रीडर या रेडी टू ब्रीड जो हैं वो फीमेल्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट की हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी जो है गोल्डियन के मेरे पास मेल हैं ब्रीडर या रेडी टू ब्रीड जो पट्टे तैयार हुए हैं, वो मैंने जो है यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये आप इनके कलर वगैरह देख लें कि कितने शार्प कलर जो है इनके
आए हैं। हालांकि कोई फिल्टर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कैमरे से जो है वीडियो बन रही है। और इनके कितने शार्प कलर हैं। अच्छा, तो जब बच्चे आपके तकरीबन 4 महीने से ऊपर हो जाएंगे, अपने कलर वगैरह वॉश कर लेंगे, तो फिर आपने जो है मेल फीमेल को अलग कर देना है। मेल को आपने अलग रखना है और फीमेल्स को आपने अलग रखना है। जैसे कि अब ये बच्चे हैं, इसमें क्लियर हो रहा है कि मेल कौन सा फीमेल कौन सी है, लेकिन थोड़ा टाइम मैंने और इनको रखूँगा। ये जब 5 महीने से ऊपर हो जाएंगे या 5 महीने के हो जाएंगे, देन मैं फिर इसके बीच में से मेल जो है वो मेल वाले सेक्शन में कर दूंगा और फीमेल्स जो है वो मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। क्योंकि इनका ये होता है कि जब बड़े हो जाते हैं फिर ये जो है मतलब हीट वगैरह पे आना स्टार्ट होते हैं, तो ये जो है क्रॉसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स की एज वगैरह पूरी नहीं होती, तो वो जो है मतलब एग देने पे आ जाती हैं। तो एग बाइंडिंग की वजह से कम उम्र में अंडे देने की वजह से एग बाइंडिंग का इशू हो जाता है और उसकी वजह से फीमेल एक्सपायर हो जाती हैं। तो इस चीज़ का अपने खास ख्याल रखना है कि जब बच्चे जो है वो बड़े हो जाएं, अपने कलर वगैरह वॉश कर लें, मेल जो है वो मतलब अपनी जो है साउंड्स वगैरह शुरू कर दें, देन फिर आपने जो है मेल्स को अलग कर देना और फीमेल्स को अलग करना है, ताकि आपके पास जो है ये एग बाइंडिंग वाला ये इस तरह का कोई भी इशू जो है वो ना आए, आपके पास अच्छा बाद में अच्छा रिजल्ट आए। क्योंकि अगर फीमेल्स वक्त से पहले जो है जल्दी ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगी तो वीक हो जाएंगी। कम से कम जो है आपका बर्ड जो है जब आपने ब्रीड पे करवाना है तो बहुत कम भी अगर जो है उसकी एज हो तो वो 8 महीने से ऊपर ही होना चाहिए, 8 महीने से नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे जो आइडियल एज है वो ये है कि आपका बर्ड 10 महीने का हो या 1 साल का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए। लेकिन मतलब कुछ लोग होते हैं उन्हें जल्दी होती है, या कोई बर्ड ऐसे मिलते हैं सीज़न आपका स्टार्ट हो चुका तो वो कम एज के हैं, तो कम से कम 8 महीने एज होनी चाहिए। मेल पे इतना इशू नहीं होता, फीमेल्स की एज जो है वो 8 महीने से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आपके पास एग बाइंडिंग का इशू वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें जो है ज़रूरी हैं, टाइम के साथ जो है पता होनी चाहिए। शुरू में जब मैंने गोल्डियन रखी थी तो मुझे भी नुकसान हुआ था, कुछ चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे बंदा रखता है एक्सपीरियंस होता जाता है उसको कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ज़्यादा ज़रूरी थे, हमें करनी चाहिए। जावा की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको जो है ये चीज़ें जो है करनी चाहिए, और गोल्डियन के उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स जो है ज़रूरी हैं। ये देखें, ये सारी फीमेल्स हैं, उनके कलर वगैरह आप देख लें कि कितने शार्प हैं। हालांकि फ़ीमेल्स के कलर जो है वो लाइट होते हैं, लेकिन जो है मोल्टिंग सप्लीमेंट इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि आपके बर्ड्स के कलर जो है वो अच्छे से आएँ, शार्प आएँ और जल्दी मोल्टिंग जो है कंप्लीट हो जाए। क्योंकि गोल्डियन में ये एक मसला ये आता है कि जब बच्चे मोल्ट पे जाते हैं तो जब हम उन्हें मोल्टिंग की कोई सप्लीमेंट नहीं देते तो मोल्टिंग के दौरान ब्लू गोल्डियन में ज़्यादा जो है मतलब जो है इसमें मतलब मोर्टेलिटी वगैरह आती है, आपके चिक्स वगैरह मरते हैं। तो इस वजह से जब आप ये विटामिन इस्तेमाल करवाएंगे अपने गोल्डियंस को मोल्टिंग के, तो फिर आपके पास ये इशू जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे मैं आपको मेल वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये देखें। अब इसमें जो है 3 मेल जो थे मेरे घर के थे और बाकी जो है मैंने बच्चे जो है वो घर में से अपने लिए जो रखे हैं। इन्होंने अपने कलर वगैरह वॉश किए हैं। ये देखें कि कैसे कलर जो है मतलब इनके आए हैं। ये ब्लू ब्लैक हेड में, ये देख लें, ये जिसके पाँव में ऑरेंज कलर का रिंग है, ये लिलिक चेस्ट में है। इसके साथ ये जो मेल बैठा है ये पर्पल चेस्ट में है। इधर ये देख लें पर्पल चेस्ट में कुछ मोल्टिंग पे हैं, जा रहे हैं, कुछ मोल्टिंग क्लियर कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से चल रहा है। तो इस दौरान जो है मेरी मोल्टिंग की सप्लीमेंट जो है वो चलती रहती हैं। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो और ये कुछ पॉइंट थे जो ये क्लियर करना ज़रूरी थे, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता। दैन बहुत सारे मैसेज भी आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूं। दैन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो है वो गर्मी में अपने गोल्डियंस को या अपने बर्ड्स को कैसे रखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या हमें इस्तेमाल करनी है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो कैसे देनी है, तो वो वीडियो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। जो है नेक्स्ट वीडियो वो मेरी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।